बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 जुलाई साल 2026 और आज का ये आखिरी व्लॉग है। रात का टाइम है और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर सऊदी अरब और यमन के दरमियान जो है वो जंगी सायरन बज चुकी हैं। मामला इंतहाई तशवीशनाक हो चुका है। बिन सलमान की जानब से ईरान को बड़ा तोहफ़ा दिया गया है। एक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीख़ी मुआहदा हुआ है। 5 के करीब जो हथियारे हैं वो अब ईरान पहुँचेंगे। सऊदी अरब ने आर्डर जारी कर दिए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं और भी कुछ आम तरीन चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार भी ज़रूर फरमाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, एक बड़ा अहम तरीन और संगीन मसला इस वक्त अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है ये पूरे मुल्क पाकिस्तान के लिए। यकीन जाने कि सर जो है वो हमारा शर्म से झुक जाता है जब भी इस तरह का कोई वाक़या जो है वो रूनुमा होता है या पेश आता है। ख़बर आज सामने आई कि लाहौर डिफेंस के अंदर जो है वो ये आज वहाँ का एक वाक़या है कि 2 गैर मुल्की ख़वातीन, जिनमें एक हॉलैंड से है और एक वेनेज़ुएला से बताया जा रहा है, का मुबैना तौर पर उनको अगवा किया गया और बाकायदा उनके तावान का मुतालबा किया गया और जिनसी ज़्यादती का निशाना जो है वो बनाने की कोशिश की गई या उनको बनाया गया। ये केस भी है। 4 से 5 जो इस हवाले से मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिनमें नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का करीबी रिश्तेदार है मोहम्मद रज़ा डार। ये अब उनका नवासा लगता है रिश्ते में। बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वो भी इस केस के अंदर जो है वो मुअय्यना तौर पर शामिल है। और अब मामला ये है कि ये जो बैरून मुल्क से ख़वातीन आई हैं, एक का ताल्लुक़ वेनेज़ुएला से है और एक का जो है वो हॉलैंड से है। जैसे ये एयरपोर्ट से बाहर निकली हैं तो या एयरपोर्ट के अंदर ही थी, एयरपोर्ट से यकीनी तौर पर बाहर तो निकली हैं, तब भी जाकर अगवा हुई हैं। तो इनको वहाँ पर जो है वो अगवा कर लिया गया और फिर डिफेंस के इलाके में एक जगह पर जो है वो एक घर के अंदर कैद रखा गया इनको। और जो तावान है वो मुतालबा किया गया था तकरीबन $15 लाख, 15 लाख अमेरिकन डॉलर आप दें तो हम जो है वो इनको छोड़ देंगे। और इसके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात हैं मुल्ज़मान के ऊपर कि उन्होंने जिनसी ज़्यादती का जो है वो निशाना भी बनाया है इन ख़वातीन को और धमकियाँ दी गई, तावान ना दिया गया तो हम आपको मार देंगे और आपके आज़ाद जो हैं वो बेच देंगे। ये इस वक्त इतला जो है वो सामने आ रही हैं। पुलिस की फौरी कार्रवाई की गई। जनाबे वाला चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ ने फौरी तौर पर इस पर नोटिस लिया और पुलिस ने चंद घंटों में ही ख़वातीन को रेस्क्यू कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेकार वाफ़ियत हैं और 4 मुल्ज़मान जो हैं वो इसमें गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। डिफेंस सी थाने में FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है, जिसमें दफ़ा जो हैं अगवा, तावान और रेप की लगाई गई हैं। ख़वातीन का मेडिकल मुआयना हो चुका है और वो अपने मुल्क के अंदर वापस जो है वो जा चुकी हैं। अब आप सोच नहीं सकते, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इससे मुल्क पाकिस्तान को कितना नुकसान है। मतलब ये 4-5 दरिंदे जो हैं गिरफ़्तार हो गए हैं, हो सकता है CCD के हवाले कर दिए जाएँ, वो इनको पार कर दे, मार दे, लेकिन जो नुकसान मुल्क पाकिस्तान को इनकी वजह से पहुंचा है वो उसका हर्जाना नहीं भरा जा सकता। आप नहीं सोच सकते कि अब ये मीडिया के ऊपर चीज़ वायरल हुई है, अब इससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज है वो ख़राब होगा। कोई गैर मुल्की टूरिस्ट पहले ही बहुत कम आते हैं पाकिस्तान के अंदर, दहशत गर्दी के वाक़यात और ये तमाम चीज़ों की वजह से। तो अब जो है इस तरह के वाक़यात हैं तो क्या ख़वातीन बैरून मुमालिक की पाकिस्तान के अंदर आएंगी? वो कहेंगी कि क्या पता हम एयरपोर्ट से निकली और हमें अगवा कर लिया जाए। मतलब जब तक इस तरह के दरिंदे जो हैं वो ख़त्म नहीं होते तो उस टाइम तक आप कह लें कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये वाज़ेह चीज़ है। ठीक है, हम कहते हैं हुक्मरान ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, कोई मतलब हज़रत उमर जैसा हुक्मरान हमें अता हो जाए, लेकिन अपने आप को भी ठीक करना तो मतलब मेरे ख्याल में ये सबसे पहली चीज़ है ना। फिर जो है वो हुक्मरान भी इस तरह के हमें मिलेंगे। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या जो है पेश आया है। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक तारीख़ी मुआहदे की इस वक्त जो है वो बात गश्त हो रही है, बातचीत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि जो नाज़रीन मोहतरम सऊदी अरब के एयरलाइंस के तैयारे हैं बोइंग 777, वो तैयारे जो हैं वो सऊदी अरब ने ईरान को दिए हैं। ये बात दुरुस्त है, सच्ची है कि ये जो तैयारे ईरान ने ख़रीदे हैं ये बोइंग 777 हैं सऊदी एयरलाइंस के, सऊदी अरब के ही हैं।
लेकिन ये सेल सऊदी अरब ने डायरेक्ट ईरान को नहीं किए। असल में मामला ये है कि ये जो नाज़रीन मोहतरम तैयारे हैं, ये तैयारे जो है वो जब ये ओल्ड तैयारे थे, पुराने हो चुके थे, तो इनको सऊदी अरब ने किसी मुल्क को सेल कर दिया, मुमकिन तौर पर यूएई हो सकता है या किसी और मुल्क को या सिंगापुर को। तो वहाँ से फिर जो है वो ईरान ने इनको ख़रीदा। लेकिन एक चीज़ आप कन्फर्म कर लें कि ये सऊदी अरब की मर्ज़ी से ही ईरान को दिए गए हैं। मतलब अगरचे सऊदी अरब ने किसी और मुल्क को दिए हैं, तो फिर भी जब उस मुल्क ने भी आगे सेल ईरान को किए हैं, तो फिर भी सऊदी अरब की मर्ज़ी शामिल है। सऊदी अरब ने कहा ठीक है, आप ईरान को दे दें। तो इससे हमें ये चीज़ मिलती है कि ईरान और सऊदी अरब आपस में करीब हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा करीब हो रहे हैं। इससे पहले भी ढेर सारी ऐसी ख़बरें, ढेर सारी ऐसी मिसालें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि इस जंग के दौरान जो अरब ममालिक हैं उनका झुकाव पहले अमेरिका की तरफ था, सब कुछ अमेरिका को समझते थे, लेकिन अब जो है वो ख़ुद को ज़्यादा अपने तौर पर मजबूत कर रहे हैं और ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत से मजबूत तर करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये खबर सुनकर दिल बाग बाग हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिली कि सऊदी अरब और ईरान जो हैं वो एक पेज पर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने साथ जो एक ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद हमने बेहतर कैसे करना है और बेहतरी की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब और जो यमन के हूतीज़ हैं इनके दरमियान एक मरतबा फिर जंग जो है वो छिड़ चुकी है। मामला जो पेश आया है, जो इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं, ख़बर ये है कि अगर सऊदी अरब ने यमन के जो हूतीज़ हैं उन्होंने बाकायदा जो है वो इस हवाले से एक धमकी लगाई है। मामला ये पेश आया है कि हूसियों के जो फ़ौजी तर्जमान हैं याह्या सरी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की, एक जो है वो बयान जारी किया कि सऊदी जंगी तैयारों ने सुबह सवेरे यमन के फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश की है, तकरीबन 5:20 पर। मकसद उनका ये था, अब ये हूतीज़ का ये कहना है कि एक ईरानी सिविल तैयारे को सना एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने से हमने रोकना है, जिसमें 200 से ज़ायद ज़ख्मी, बीमार और फंसे हुए ईरानी शहरी सवार थे। हूतीज़ का यह दावा है कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम से हमने रद्दमल दिया और सऊदी तैयारे को वापस भेजने पर हमने मजबूर किया, जिसके बाद हूतीज़ की जानब से ये धमकी दी गई कि अगर सऊदी अरब ने हमारी फ़िज़ाई हदूद में दोबारा खिलाफवर्जी की या हमारे मुल्क पर जारियत की तो उसका जवाब सऊदी एयरपोर्ट्स और अहम मफादात पर हमलों से दिया जाएगा। जब आप किसी मुल्क के ऊपर हमलों की धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं, उनके तैयारे आप दावा करते हैं कि हमारे बार्डर के करीब पहुँचे हैं, तो इसके अलावा फिर और आप किस चीज़ को कहते हैं कि जंग नहीं छिड़ी। तो ये एक जंगी सायरन बज चुके हैं, एक जंगी माहौल अब इनके बन चुका है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर एक साइड पर सऊदी अरब और ईरान जो है वो करीब आ रहे हैं, तो ये तो हूतीज़ ग्रुप है, ये भी चूँकि ईरान की एक प्रॉक्सी है, तो ईरान को इसमें अहम रोल प्ले करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आप जो है आप सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं, क्योंकि हमारे ताल्लुकात अब सऊदी अरब के साथ बेहतर हो रहे हैं। बहरहाल इनके दरमियान अब मामलात कशीदा हो चुके हैं। इससे पहले भी इस तरह के मामलात हुए हैं, इनके आपस में तनाव जो है वो बढ़ा है, लेकिन अब जो इनका गैर रस्मी एक सीज़ फायर चल रहा है वो ख़तरे में पड़ रहा है। अगर वो टूट जाता है तो फिर तबाहकुन किस्म के हमले भी शुरू हो सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताऊं तो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बताया जा रहा है कि एक बड़े लेवल का ऑपरेशन FC ने किया है और मुतअद्दिद जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। इसके साथ साथ इस वक्त 92 न्यूज़ ने खबर जारी की है कि ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मत से मुतल्लक मुआहदा तय पा गया है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने यह दिया है बयान कि हुर्मस में ट्रैफिक के मुश्तरका इंतज़ाम और रेगुलेशन के बारे में ओमान से मुआहदा तय पा गया है। अमरीका को आबना हुर्मस में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाकर कालिबाफ, इजराइल ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त को सबूताश करना चाहता है, ये इन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। तो नाज़रीन कराम, आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।